आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा प्लान के अंदर। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, एलजीएनएस के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये कुछ एक जगह से शुरुआत नहीं हुई, कई कंट्रियों के जो क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं, क्रिप्टो जो रिसर्चिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर इसको डिजाइन किया। जैसे यूएसए, रशिया, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, कई कंट्रियों के डेवलपरों ने मिलकर, क्रिप्टो एक्सपर्ट्स ने मिलकर इसकी शुरुआत करी, जो कि शुरुआत हुई थी 7 मार्च 2024 को। ठीक है, 7 मार्च 2024 को ये लिस्ट हुआ। वो कैसे हुआ वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। ये जो टीम थी दोस्तों, इनका ये पहला प्रोजेक्ट नहीं था। इससे पहले भी इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तकरीबन 2022 में, जिस ओलंपस के नाम से, OHM के नाम से जो प्रोजेक्ट था, जो ट्रेडिशनली कॉइन था, जिसका एफिलिएट में कोई वो नहीं था, सिर्फ ट्रेडिशनली जैसे कॉइन्स आते हैं वैसे इन्होंने शुरुआत की थी, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे था। 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थे, और जो कि शुरुआत जिसकी $4 से हुई थी, और उसने $1400 का भी हाई लगाया। और प्रेजेंट में भी अगर आप देखेंगे उसको, तो तकरीबन $22-23 का एट प्रेजेंट है वो। और उसकी लिक्विडिटी भी आप देखेंगे तो तकरीबन $6.5 मिलियन की उसकी एट प्रेजेंट भी लिक्विडिटी है। जो इनका सेकंड प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, एलजीएनएस, जिसकी शुरुआत 7 मार्च 2024 को हुई है, जिसमें स्टेकिंग भी है और रेफरल भी है, रेफरल प्लान भी है, जिसमें रेफरल इनकम भी हमारे को मिलती है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में बना हुआ है दोस्तों ये, और डिसेंट्रलाइज है, जैसे हम ट्रेनिंग सेशंस में अलग अलग देखते हैं, और आने वाले अपकमिंग वीक में भी देखेंगे। ये पूरा हम कहीं पे भी ब्लॉकचेन पे जाकर, हम पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ओनरशिप रिअनाउंस्ड है। 137 स्मार्ट वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी 7 मार्च 2024 को $4 के इसके प्राइस से हुई थी। वो कैसे हुई थी वो आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको क्लियर करूंगा, पर एट प्रेजेंट इसका रेट तकरीबन $6.3 पे चल रहा है। जो इसका बैकअप है, जिसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं, वो भी दोस्तों 380 मिलियन से ज्यादा की चल रही है। बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आज दोस्तों एक और जो टारगेट था, यानी कि 20 लाख होल्डर दोस्तों आज क्रॉस हो गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही 20 लाख होल्डर क्रॉस हो चुके हैं। आप देखेंगे तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैं आप सब दोस्तों का एक एप्रिसिएशन चाहूंगा, एक एलजीएनएस के लिए, जो भी हमारे साथ हैं, हमारे साथी, एक एलजीएनएस के लिए एक एप्रिसिएशन चाहूंगा कि 20 लाख होल्डर हो गए हैं दोस्तों। तो बहुत खुशी की बात है। जो ये 20 लाख होल्डर सर, मतलब 50 से ज्यादा कंट्रियों में हैं, अलग अलग कंट्रीज में हैं। तो 20 लाख होल्डर होना किसी एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो और अब मैं जो बता रहा हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने आपको बताए, जो इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट किया है, वो भी कोई ऐसे ही नहीं है कि जो ऑडिटेड कंपनी है सर्टिक, जो कि टॉप 10 कंपनीज में आती है वर्ल्ड वाइड, जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को वेरीफाई करती है सर्टिक। तो इसको भी सर्टिक ने और आर्मोर ने इसको वेरीफाई किया है दोस्तों। जो सर्टिक इसकी अपने मतलब अपने, अगर आप सर्टिक की साइट पे जाकर आप इसकी एज देखेंगे, इस प्रोजेक्ट की एज देखेंगे दोस्तों, तो इस समय 14 साल 3 महीने इसकी एज सर्टिक दिखा रहा है। आप ये नहीं कि इसकी आप और भी प्रोजेक्ट जैसे इथेरियम है, बिटकॉइन है, सोलाना है, आप देखें कि उसको उसकी एज कितनी दिखा रहा है। आप चेक करेंगे, जब इसको AA सर्टिफिकेट दिया है सर्टिक ने, तो अपने आप में हर पैरामीटर पे खरा उतर रहा है। अगर आप हर पैरामीटर पे इसको चेक करेंगे, जो भी डेवलपर हैं वो इसको और अच्छे से चेक कर सकते हैं, जो भी इस क्रिप्टो की नॉलेज रखते हैं, जो बैकएंड पे कोडिंग की नॉलेज रखते हैं, है ना, वो इसको और डीपली चेक कर सकते हैं। तो हर पैरामीटर पे ओरिजिन खरा उतर रहा है, जिसको सर्टिक ने भी परखा, और उसकी एज जो दे रखी है, प्रोजेक्ट की एज तकरीबन 14 साल 3 महीने की एट प्रेजेंट एज दिखा रखी है। तो दोस्तों ये आप इसको क्रॉस चेक कहाँ कर सकते हैं, इसकी सारी जो भी ट्रेडिंग हो रही है, जो भी इसकी क्वांटिटी है, जो भी वॉल्यूम है, जो भी हमारा लिक्विडिटी है, जैसे डेक्स स्क्रीनर है, टोकन पॉकेट है, बिटगेट वॉलेट है, कोई भी दुनिया का डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐसे नहीं, पूरा एक इसके पीछे भी एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म कैसे काम करता है, इस 7 कॉन्ट्रैक्ट्स का जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग ही ये मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। और पिछले 22 महीने से, आज 23वां महीना चल रहा है, 23 महीने से यही 7 जो प्रोटोकॉल हैं, इसका ये
मैकेनिज्म काम कर रहा है और आगे हम चीजों को समझेंगे कि कैसे किस तरीके से ये मैकेनिज्म चल रहा है। अब जैसे हम समझते हैं कि कॉइन अलग अलग किस तरीके के होते हैं, तीन तरह के कॉइन होते हैं। जैसे एक होते हैं माइनेबल कॉइन, जैसे जो जिसकी माइनिंग की जाती है, जैसे बीटीसी है। एक होते हैं प्री माइन कॉइन, जिनकी क्वांटिटी सप्लाई पहले दिन से डिसाइड होती है कि ये इतने इसकी सप्लाई अवेलेबल है, जैसे बीएनबी। और एक तीसरी तरह के कॉइन होते हैं जैसे मिंटिंग वाले कॉइन। मिंटिंग वाले कॉइन में जैसे जिसमें हमारा एलजीएनएस आता है। मिंटिंग का क्या मतलब होता है? मिंटिंग जैसे क्या होता है कि जो डिमांड के अकॉर्डिंग क्रिएट की जाती है। जैसे किसी भी देश की करेंसी होती है जिसकी ये कोई पहले से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होती कि इस देश की इतनी करेंसी छापी जा सकती है। वहां पे भी क्या होता है, डिमांड के अकॉर्डिंग, यानी कि हर कंट्री का वैसे तो अपना प्रिंट करने का अलग मैकेनिज्म होता है, लेकिन बहुत सी कंट्रियों को क्या होता है कि रिजर्व सरप्लस गोल्ड कितना है। तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट भी रिजर्व सरप्लस गोल्ड के अकॉर्डिंग ही करेंसी मिंट कर पाती है। तो वैसे ही एलजीएनएस भी एक रिजर्व डाई के अकॉर्डिंग, रिजर्व डॉलर के अकॉर्डिंग मिंट होता है। वो हम आगे समझेंगे कि कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। जैसे पहले दिन से एलजीएनएस की कोई फिक्स सप्लाई नहीं थी, कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी। पहले दिन क्या हुआ, जो इसके जो मैंने आपको क्रिएटर दिखाए, जो इसके क्रिप्टो रिसर्चिस्ट हैं, जिन्होंने रिसर्च करके एक प्रोग्राम डिजाइन किया, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि दो दो ट्रांजैक्शन डाली। एक ट्रांजैक्शन तो लाइफ में एक बार होनी थी और दूसरी ट्रांजैक्शन लाइफ टाइम चलनी थी। पहली ट्रांजैक्शन क्या थी कि अगर सिस्टम में, अगर इसके ट्रेजरी वॉलेट में 4 डाई यानी कि $4 अगर जाते हैं तो एक एलजीएनएस का बर्थ होता है, एक एलजीएनएस का जन्म होता है। तो उन डेवलपरों ने मिलकर ही दोस्तों $2,80,000 सिस्टम में डाले, जिससे कि 70,000 एलजीएनएस का जन्म हुआ। 70,000 एलजीएनएस क्रिएट हो गए। 70,000 एलजीएनएस जैसी क्रिएट होकर क्विक स्वैप के ऊपर आए और इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। यानी कि पहले दिन से इसका जो रेट डिसाइड हुआ $4, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। एक ट्रांजेक्शन तो ये होगी दोस्तों। और दूसरी ट्रांजेक्शन जो लाइफ टाइम चलनी थी, जो लाइफ टाइम चलनी थी, वो क्या थी कि $1, एक डाई अगर सिस्टम में आता है, ट्रेजरी वॉलेट में आता है, तो एक एलजीएनएस जनरेट होता है। वो किस तरीके से, वो भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कर दिखाता हूँ। कि जैसे कि मान लो एक पर्सन ने $100 दिए ट्रेजरी वॉलेट में, क्या करने के लिए, कॉइन बाय करने के लिए। मान लो एग्जांपल के तौर पे कॉइन का रेट है $60, तो $100 जैसी ट्रेजरी वॉलेट में आए तो सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे एल्गोरिदम पीछे लगी हुई है कि $1 के अगेंस्ट क्या बनेगा, एक एलजीएनएस बनेगा। तो जैसी $100 आए तो 100 एलजीएनएस क्रिएट होगी। लेकिन जो इन्वेस्टर था जिसने $100 दिए, उसको $60 के अकॉर्डिंग उसके पर्सनल वॉलेट में, जो भी हो सकता है, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, वट कोई भी हो सकता है उसका, उसमें $60 के अकॉर्डिंग 14.28 एलजीएनएस उसको मिल गए। ठीक है, उसने $100 डाले, $60 के अकॉर्डिंग उसको 14.28 एलजीएनएस मिल गए। लेकिन ट्रेजरी वॉलेट में क्या हुआ, ट्रेजरी वॉलेट में 100 एलजीएनएस क्रिएट हो गए थे, जिसमें से 14.28 तो चले गए, जिसने बाय करे थे, $100 डाले थे, उसको चले गए। और बाकी 85.72 एलजीएनएस दोस्तों वो ट्रेजरी वॉलेट में रह गए। और वहीं से इसको आगे का मिंटिंग रिवॉर्ड इसको मिलने वाला है। यही कैलकुलेशन चलती रहती है। जब जब सिस्टम को जरूरत होती है तब कॉइन मिंट होते हैं, ट्रेजरी वॉलेट ओपन होता है और उसमें बाइंग होती है और कॉइन मिंट होते हैं। जब जरूरत नहीं होती तो ट्रेजरी वॉलेट की परसेंटेज का जो एक प्रोसेस रहता है ओरिजिन का, वो कम रहता है। तो ट्रेजरी वॉलेट में बाइंग नहीं होती, तो जरूरत नहीं है तो नहीं बाइंग होती, जरूरत होती है तो बाइंग करते हैं और मिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मैकेनिज्म लगा हुआ है, जो कि पिछले तकरीबन 23 महीनों से, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं दोस्तों, 2 सालों से ये मैकेनिज्म बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अब अगला क्या है कि अब कुछ इसके की फीचर, कि अब कॉइन जनरेट हो गया, किस तरीके के इसके की फीचर है। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया, डिसेंट्रलाइज है, ओनर कंट्रोल फ्री सिस्टम है, ओनर का कोई कंट्रोल नहीं है। जिसने भी इसको क्रिएट किया उसने क्रिएट करके, लाइक बीटीसी, कि बीटीसी आज हम सोचते हैं किसने बनाया, सतोशी नाकामोटो, वटेवर, कौन है वो, कहाँ से है, किसी को नहीं पता। उसने एक बीटीसी का पूरा मैकेनिज्म बनाया और उसने उसको डिप्लॉय कर दिया। अब देखो कितना बेहतरीन चीज थी वो, कि उसने बनाया कि यानी कि 21 मिलियन, यानी कि 2,10,00,000 बीटीसी बनने हैं, जिसमें से 1,96,00,000 97,00,000 तकरीबन बन चुके हैं। और जो बाकी 13 लाख बीटीसी हैं वो आने वाले 115 सालों में बनेंगे। यानी कि आखिरी बीटीसी जो आएगा दोस्तों वो 2140 सन 2140 में आएगा।
यानी कि हमारी कौन सी जनरेशन देखेगी वो, है ना। तो ये एक मैकेनिज्म बना के वो सतोशी नाकामोटो वट कोई भी है, उसने इसको सिस्टम को बना के और ओनर फ्री कंट्रोल सिस्टम कर दिया। और आज बीटीसी देखो कहाँ है। तो उसी तरीके का कुछ एलजीएनएस ये भी है कि इसका भी सिस्टम लाइक बीटीसी है कि अब उस पे ओनर का भी कोई कंट्रोल नहीं है। 137 स्मार्ट वेरीफाई कॉन्ट्रैक्ट है, डेफी प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, डाओ टीम जो अभी हम बात कर रहे हो, डाओ टीम डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जो इसके क्रिएटर हैं, जिन्होंने ये सारा क्रिएट किया है। तो दोस्तों इसका की फीचर में आता है कि कोई केवाईसी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पैकेज सिस्टम नहीं है कि आपको आपको कितने से स्टार्ट करना है, 100 से 200 से 500, आप $1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप $1,00,000 से भी कर सकते हैं। कोई मिनिमम मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट नहीं है, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप उतने से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई लॉकिंग कोई पीरियड नहीं है दोस्तों कि आपको इतने टाइम के लिए होल्ड करना ही करना है। आपकी इच्छा है, आपका पैसा है, जब मर्जी आप इसको इनकैश कर सकते हैं। एक और लाइन बहुत अच्छी लिखी है दोस्तों, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड। मेरे को इस बिजनेस को करने के लिए इंस्पायर किया सबसे ज्यादा इस लाइन ने कि एज ए इन्वेस्टर आप किसी को अगर जोड़ रहे हैं तो उसका ₹1 भी कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। 100% फंड जो है उसी इन्वेस्टर के पर्सनल वॉलेट में ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। नहीं तो अभी तक हमने क्या देखा है दोस्तों कि जो भी चीजें जो भी हमने सिस्टम देखे हैं, वहां क्या होता है, इन्वेस्टर का पैसा लगता है और उसी पैसे में से तुरंत ही डायरेक्ट का बेनिफिट स्पॉन्सर को मिल जाता है, बाइनरी का, है ना, सेटिंग का, टूर्स का, वटेवर चीजें बहुत सारी आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या क्या होता है। तो बहुत आपके इन्वेस्टर का एक बहुत बड़ा पार्ट इन्वेस्टमेंट का ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसी वजह से वहां पर वो आपके फंड का जो मिसयूज होता है तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिल पाती। वो आप ही का पैसा होता है जितने दिन आपको वापस मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 100% जो फंड है वो आपके वॉलेट में ही रहता है। आपको दिन में 3 बार आपके फंड के ऊपर इनकम मिलती है। वो कैसे मिलती है अभी आगे हम शेयर करेंगे। जो इनकम मिलती है उसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है, अनलिमिटेड इनकम आप ले सकते हैं। ठीक है, और आप अपने फंड को यानी कि आपकी कैपिटल अमाउंट को और आपके ऊपर आपकी कैपिटल अमाउंट के ऊपर जो भी आपको मिंटिंग रिवार्ड एज ए प्रॉफिट मिला है, आप उसको कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है मिनिमम और मैक्सिमम की। जैसे डिपॉजिट पे कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, वैसे विड्रॉल पे भी कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी निकाल सकते हैं, आप सारा निकाल सकते हैं। 100% कैपिटल फंड एंड योर प्रॉफिट इन योर हैंड, है ना। बहुत अच्छी एक लाइन लिखी है दोस्तों। एक कंडीशन है कि यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, कोई स्टार नहीं लगा। नहीं तो अधिकतर हमने कई जगह देखा है जहाँ पे छोटे छोटे स्टार लगे होते हैं कि ऐसा करना है तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना है तो ऐसा करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर कोई स्टार नहीं लगा। तो ये बहुत एक मतलब मेरे लिए जब मेरे को ये प्लान दिया गया था तो मेरे लिए बड़े ये चीजें बड़ी क्लिक कर रही थी कि हाँ यार ये होना चाहिए। अधिकतर हम जगह सोचते थे यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सारी जो जो होना चाहिए वो सब इसमें अवेलेबल है। जब आप इसको और डीपली समझेंगे, जिसने भी आपको इस प्रेजेंटेशन में इनवाइट किया है दोस्तों, जब आप उसे और डीपली चीजों को समझेंगे तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। जब आप प्रैक्टिकली अपने वॉलेट में ये चीजें करके देखेंगे तो और आपको क्लियर होगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। अब ये 4 तरह की इनकम किस तरीके से ली जा सकती है, अलग अलग इनकम। जैसे पहली इनकम है स्टेकिंग इनकम, जिसको हम नॉन वर्किंग इनकम भी बोल लेते हैं। दूसरी है वर्किंग इनकम। तीसरी है आप जब वर्किंग करते हैं तो उसको रिवार्ड्स के तौर पर एक टारगेटेड जब वर्किंग करते हैं, टारगेट लेके जब वर्किंग करते हैं तो यहाँ रिवार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, और एक है विड्रॉल पूल इनकम। ये चारों तरह की इनकम को हम आगे दोस्तों समझते हैं। सबसे पहली इनकम है स्टेकिंग रिवार्ड, जिसको हम नॉन वर्किंग इनकम भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या करना है, करना कुछ नहीं करना। इसमें आपने जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ पड़ती है, जितने भी आप कॉइन लेना चाहते हैं, आपने कॉइन ले लिए अपने वॉलेट में रखे, आपको एक स्टेकिंग रिवार्ड आपको मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी रेशियो होती है हर 8 घंटे में 0.2% से लेके 0.4% के बीच में। यानी कि हर 8 घंटे में आपका जो फंड होता है, आपके जो कॉइन्स हैं, वो 0.2% से लेके 0.4% के बीच में बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसको कंपाउंडिंग करते हैं और अगर आप 3 महीने तक इसकी कंपाउंडिंग कर लेते हैं तो 3 महीने के बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 1% ए डे, यानी कि आपको तकरीबन 100 दिन में आपके पैसे, आपके कॉइन
जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी होती है, जितने भी कॉइन, वो आपके डबल हो जाते हैं। जैसे कि मैंने एक कैलकुलेशन करके नीचे दिखाई है कि अगर आप 10 एलजीएनएस बाय कर लेते हैं आज, तो तकरीबन 3 महीने में दोस्तों वो आज की जो रिटर्न आ रही है, एट प्रेजेंट जो रिटर्न आ रही है, उसके अकॉर्डिंग 3 महीने में वो 20 एलजीएनएस हो जाते हैं, और 6 महीने में वो 50 एलजीएनएस हो जाते हैं, और एक साल में मैंने लिखे हुए हैं 250 एलजीएनएस दोस्तों। तो 10 एलजीएनएस के 250 भी हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो रिटर्न मैंने आपको बताई है 0.2 से लेके 0.4 के बीच में, और ये मैंने इसीलिए यहाँ पे 250 लिखे हैं, क्योंकि इसने 250 यानी कि तकरीबन 25 गुना की रिटर्न भी दी है दोस्तों, 25 गुना की रिटर्न भी दी है एलजीएनएस ने, कि आपने जितने एलजीएनएस लगाए थे वो एक साल में 25 गुना भी हो गए, और यह आगे भी हो सकता है, कोई उसमें चैलेंज नहीं है, क्योंकि जो हमारा स्टेकिंग रिवॉर्ड रेशो है 0.2 से लेके 0.4 है, एट प्रेजेंट 0.2 आ रहा है। ठीक है, सेकेंड इनकम क्या है? सेकेंड इनकम क्या है? सेकेंड इनकम, पहली वाली इनकम की आपको मल्टीपल से इनकम मिलती है दोस्तों। वो किस तरीके से कि अगर आज आपने इन्वेस्टमेंट करी है, तो हम किसी भी इन्वेस्टमेंट को दोस्तों जब समझते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कम से कम हम एक साल का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं कि नहीं दोस्तों? एक साल का टाइम फ्रेम तो लेके चलते हैं, है ना? आज हम कोई प्रॉपर्टी ले लें, कोई गोल्ड ले लें, कोई शेयर ले लें, कोई म्यूचुअल फंड ले लें, है ना, कोई एफडी ले लें। एफडी में तो एक साल से कम होता ही नहीं है। आजकल कुछ बैंक्स देने लग गए हैं डेली का एफडी का रिवार्ड, लेकिन वो कम होता है, तो एक साल में ही अच्छी फिगर समझ आती है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम एक साल का एक टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, तो छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट 25 एलजीएनएस अगर आप आज के रेट पे तकरीबन बाय कर लेते हैं, जो कि दोस्तों तकरीबन 14,000 रुपए के आसपास आता है INR में, तो एक साल में क्या सिनेरियो बन सकता है, एक साल में कितनी आपकी रिटर्न बन सकती है, कितना आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है, अब आता है अगला जो चार्ट यहाँ पे जो दिखा रखा है कि एक साल में 25 एलजीएनएस के, मैं आज की रिटर्न के अकॉर्डिंग, तो जो तक तकरीबन 10 गुणा के अकॉर्डिंग आ रही है, तो ये आपके 25 एलजीएनएस एक साल में तकरीबन बन जाते हैं दोस्तों 250 एलजीएनएस। तो 250 एलजीएनएस, अब उसके आगे एक फिगर लिखिए $1,000 का, यानी कि एक एलजीएनएस $1,000 का। क्या हो सकता है दोस्तों? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, कोई नई बात नहीं है। पहले भी हमने बहुत से कॉइनों को देखा है, और जिस जिस एम्बिशन से, जिस सोच से, जिन जिन प्रोडक्ट्स को लेके एलजीएनएस आ रहा है, तो गारंटीड हो सकता है। ठीक है, अगर $1,000 हो जाता है दोस्तों, तो आपका आपका 14,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया था, वो 2.25 करोड़ रुपए भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा और कम आता हूँ, अगर $500 भी हो जाता है इसका रेट, तब भी तकरीबन 1,12,00,000 रुपए आपका 14,000 रुपये बन जाता है दोस्तों। जो आप मल्टीप्लाई करके देखिए कितना होता है, कितने परसेंट रिटर्न निकलती है ना। अगर $300 पे भी दोस्तों आपके तकरीबन 70 लाख रुपए बन जाते हैं, अगर $300 का रेट होता है। मैं और सीधा बहुत कम आ जाता हूँ दोस्तों, कि अगर $30 भी रेट हो जाता है, तो आपके 14,000 रुपए तकरीबन 7 लाख रुपए बन जाते हैं। और तकरीबन अगर आज का ही रेट रहता है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर फिर भी हम हर चीज, हर तरह के प्लस में लिया तो माइनस की भी हम सोच के चलते हैं, माइनस की भी चीजें आगे शेयर करेंगे। अगर इक्वल भी रहता है, तो भी दोस्तों इस कंपाउंडिंग की वजह से आपके 14,000 रुपए तकरीबन 12 गुना आपके हो जाते हैं, 1,62,000 रुपये हो जाते हैं। और अगर रेट आज से माइनस भी हो जाता है, हम हर चीज का सिनेरियो लेके चलते हैं, तो कंपाउंडिंग की वजह से आपके अगर $5 पे भी कैलकुलेट करें दोस्तों, तो 1,16,000 हो जाते हैं। और अगर हम वर्स कंडीशन भी कर लें, बहुत से लोगों को लगता है कि यार इतना हो जाए तो कितना होगा, इतना हो जाए तो कितना होगा, बड़ी बड़ी बातें तो कर ली, अगर $1 हो जाए तो कितना होगा, तो भी दोस्तों $1 पे भी आपकी एक साल के अंदर जितनी रिटर्न बन रही है, ना किसी म्यूचुअल फंड से, ना किसी एफडी से, ना किसी आरडी से, उससे भी ज्यादा रिटर्न आपको $1 पे भी आ रही है। तो समझना हमने है, सीखना हमने है कि हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, हर सिनेरियो मैंने आपको दिखाया दोस्तों। तो ये तो है कि हमने 25 एलजीनेस लिए, सोच हमारी जितने भी हमारी प्रॉफिट अलाउ करती है, हम 10 एलजीनेस भी ले सकते हैं, 100 एलजीनेस भी ले सकते हैं, और 1000 एलजीनेस भी ले सकते हैं। जो कैलकुलेशन रहेगी वो तकरीबन यही रहेगी। ठीक है, आप उसको, अगर आप 100 एलजीनेस, अभी आपने 25 लिए, तो आपकी ये फिगर बन के आती है। अगर आप 100 लेते हैं, तो इसको 4 से गुणा कर सकते हैं, इतनी रिटर्न आपको निकलने वाली है। अगर 1000 लेते हैं, तो आप 40 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, वो सब कुछ हमारी पॉकेट के अकॉर्डिंग होता है कि हम कितने इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहते हैं।
तो दोस्तों ये पहली इनकम थी। दूसरी इनकम जो आती है कि जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है, मान लो हमें कोई चीज अच्छी लग रही है, तो हम क्या करते हैं, अपने नियर डियर, अपने परिवार में, है ना, अपने सर्कल में चीज शेयर करते हैं कि यार वो वाली दुकान बहुत अच्छी है ना, वो वाला रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, वो वाली मूवी बहुत अच्छी है ना, हम ये शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट, अगर हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है, अगर हमारे को अच्छी लग रही है कि यार बहुत अच्छी रिटर्न आ रही है, तो ये भी हमें शेयर करना चाहिए, उसका भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, वो किस तरीके से मिलेगा, स्पाइडर वेब रिवॉर्ड के तौर पे आपको ये रिवॉर्ड मिलने वाला है। इसमें दोस्तों कैसा रहता है कि मान लो आपने किसी एक पर्सन को शेयर किया, आपने पहले किसी पर्सन को शेयर किया और कि भाई ये मेरे को रिटर्न मिल रही है, अगर उसने भी कुछ इन्वेस्टमेंट करी तो उसको जो भी इनकम आ रही है, वो आपके फर्स्ट लेवल पे है, उसको जो भी इनकम आ रही है उसका 16% दोस्तों आपको भी आएगा। ठीक है, अब उसने भी आगे किसी को शेयर किया तो वो पर्सन आपके सेकंड लेवल पे आ गया तो उसका 10% तक आपको आएगा। और ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते आप 15 लेवल तक की इनकम दोस्तों ले सकते हैं, जिसके लिए दो क्राइटेरिया हैं। एक तो आपको जितने आपको लेवल तक की इनकम लेनी है उतने डायरेक्ट आईडी आपको करने पड़ेंगे स्पॉन्सर अपनी आईडी से कम $100 या $120 से ऊपर हो। ठीक है, और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, जैसे 4 लेवल के लिए $800, 6 लेवल के लिए $1700 की कम से कम सेल्फ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपको वही 0.2 से लेके 0.4% के का स्टेकिंग रिवॉर्ड तो मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये वर्किंग इनकम स्पाइडर वेब रिवॉर्ड लेने के दो कंडीशंस है दोस्तों। इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि एक टारगेटेड, जब हम एक टारगेट लेके वर्किंग करते हैं कि यार मेरे को ये करना है, तो टारगेट लेके आपको एक अलग से आपको एक रैंक भी मिलता है और एक रिवॉर्ड भी मिलता है, जिसको हम डाउ रैंक एंड रिवॉर्ड बोलते हैं। वो किस तरीके से मिलता है दोस्तों कि 50,000 50,000 50,000, अगर आपके 3 लाइनों में, तीनों अलग अलग आपके बिजनेस पार्टनर्स लाइन है, जो आपकी तीनों बिजनेस लाइंस हैं, अगर उसमें $50,000 का बिजनेस हो जाता है, $50,000 का बिजनेस हो जाता है, तीसरी में भी $50,000 का बिजनेस हो जाता है, तो आपका एक फर्स्ट रैंक हो जाता है, जिसको हम V1 बोलते हैं। ठीक है, V1 बोलते हैं, नाम इसका कुछ और है, हमने V1 रखा हुआ है, V1 बोलते हैं। V1 जब आपका रैंक हो जाता है तो आपको पूरी अपनी एंटायर टीम की स्टेकिंग रिवॉर्ड वाली इनकम का, जो भी उनको रिवॉर्ड आ रहा है, उसका आपको 1% से लेके 5% के बीच में आता है। और INR में बात करें तो तकरीबन ये इनकम दोस्तों 3 से 5 लाख रुपए की बनती है। ये मैंने मंथली कैलकुलेट किया है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। ये आता हर रोज है, दिन में 3 बार आता है, ये रिवॉर्ड दिन में 3 बार आता है। ठीक है, जैसे मैंने इससे पहले रिवॉर्ड जो आपको बताया लेवल इनकम, ये भी दिन में 3 बार आता है। जैसे हर 8 घंटे में आपके इन्वेस्टर को जो इनकम आती है, उसी का ये रिवॉर्ड भी आपको भी आएगा दिन में 3 बार, हर 8 घंटे में, और ये डाउ रिवॉर्ड भी हर 8 घंटे में आएगा। तो जैसे बिजनेस दोस्तों बढ़कर 1.5 लाख हो जाता है तीनों बिजनेस लाइंस में आपकी, चाहे वो कंपाउंडिंग से हो जाए, चाहे रेट बढ़ने से हो जाए, चाहे नए बिजनेस से हो जाए, आपका रैंक हो जाता है V2 और आपको मिलना शुरू हो जाता है 10% पूरी एंटायर टीम का। ठीक है, और जब ये बिजनेस बढ़कर 3-3 लाख तीनों लेवल में हो जाता है, तो आपका परसेंटेज हो जाता है दोस्तों 15%, और आपका रैंक हो जाता है V3। बहुत बहुत खुशी हो रही है आपको बताने में कि दोस्तों मैं भी ये V3 रैंक होल्ड कर रहा हूँ। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी बेहतरीन टीम का और अपनी सीनियर्स का, जिनकी गाइडेंस से ये लेवल अचीव किया है। और बहुत जल्दी आपके साथ V4 रैंक के साथ इसी प्रेजेंटेशन में मिलूंगा। तो वो V4 रैंक क्या होता है, 5 लाख 5 लाख 5 लाख जब तीनों लेगों में हो जाता है दोस्तों, तो हमारा रैंक हो जाता है V4, जो मेरा भी अपकमिंग रैंक है। और आपको 20% मंथली मिलना, 20% पूरी एंटायर टीम का मिलना शुरू हो जाता है। जो भी उनका स्टेकिंग वेब रिवॉर्ड है उसका, वो वाली इनकम का आपको पूरी एंटायर टीम का 20% मिलना शुरू हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद जो है V5 रैंक लेने के लिए आपको तीनों लेगों में, तीनों बिजनेस लेग्स में, बिजनेस लाइंस में 10 लाख 10 लाख 10 लाख डॉलर का तीनों लाइंस में आपको बिजनेस करना होता है। आपका रैंक हो जाता है V5 और आपको मिल जाता है 25% मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एक बहुत प्रीशियस रैंक आता है दोस्तों V6 के लिए देखो बिजनेस मैटर नहीं करता दोस्तों, V6 के लिए आपकी लीडरशिप मैटर करती है कि आप लीडर हैं तो आप अपनी लीडरशिप के साथ अपनी टीम में भी लीडर क्रिएट करें। यानी कि आप अपनी तीनों लेगों में, तीनों बिजनेस लाइंस में आप V5 क्रिएट करते हैं तो दोस्तों आपका रैंक हो जाता है V6
और आपको मिलना शुरू हो जाता है 30% पूरी एंटायर टीम का। और फिगर उसके आगे लिखी है सर INR में, आप देख सकते हैं। तो मतलब, और आज इंडिया में बहुत से V6 हैं और ग्लोबली तो हैं ही हैं सर। तो बहुत बहुत जबरदस्त इनकम है और आज भरमार है जो ये सारे डाउ रैंक एंड रिवॉर्ड्स ले रहे हैं इंडिया में भी और ग्लोबली भी। ठीक है, तो दोस्तों ये इनकम्स हैं जो 3 तरह की हमारे एफर्ट से आती है। एक और जो इनकम मैं आगे शेयर कर रहा हूँ वो एक एक रिवॉर्ड के तौर पे, एक लक्की पर्सन, एक लिखा है ना 10 लक्की पर्सन, वो कोई से भी 10 लक्की पर्सन हो सकते हैं हर 8 घंटे में, हर 1 घंटे में, हर वीक में और हर मंथ में। ठीक है, तो वो किस तरीके से होता है दोस्तों कि जब भी हम यहाँ पे विड्रॉल करते हैं तो विड्रॉल चार्जेस लिए जाते हैं 5%। वो 5% को भी सिस्टम ने बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल किया हुआ है। 2.1% तो 2.1% तो चला जाता है बर्निंग में, 0.9% चला जाता है डेवलपर फीस में, और 2% चला जाता है दोस्तों रिवार्ड पूल में। अब ये रिवार्ड पूल क्या है, ये 2% रिवार्ड पूल में आ जाता है। और जैसे ये थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होके $20,000 बन जाता है, 20,000 डाई हो जाते हैं, तभी एक ऑटोमेटिकली एक ड्रा खुलता है और किन्हीं 10 लोगों को ये रिवॉर्ड बढ़ जाता है, हर घंटे में भी, वीकली भी और मंथली भी, उसका भी एक प्रोसेस है। तो ये बहुत बेहतरीन सिस्टम है, बेहतरीन चीज है कि किन्हीं 10 लोगों में ये 20,000 में से 16,000 दोस्तों बढ़ जाते हैं। जो 4,000 रह जाते हैं वो वीकली और मंथली ड्रा के लिए काउंट हो जाते हैं। दोस्तों जब ये मैंने सिस्टम देखा था नवंबर 2024 में, तब ये सिस्टम को, तब ये ड्रा खुलने में 8 से 10 दिन लगते थे, यानी कि $20,000 इकट्ठे होने में 8 से 10 दिन लगते थे। दोस्तों आज मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एक ड्रा खुलने में 1 घंटा भी नहीं लगता। आज एक दिन में 25 से ज्यादा ड्रा खुल रहे हैं दोस्तों, और आने वाला टाइम ऐसा है कि हर 10 मिनट में एक ड्रा खुलेगा, ऐसी कैलकुलेशन हो चुकी है। आज जो ड्रा खुल चुके हैं तकरीबन 4800 से ज्यादा ड्रा ओपन हो चुके हैं। तो अगर आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों दिमाग हिल जाता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं कि इतनी विड्रॉल सिस्टम दे चुका है, तो बहुत जबरदस्त है अपने आप में, गजब इनकम है ये भी, विड्रॉल पूल इनकम। ठीक है दोस्तों, ये 4 तरह की इनकम्स थी, अलग अलग इनकम्स थी, जिसको हम वर्किंग करके करके और एक टारगेटेड वर्किंग करके, एक थी नॉन वर्किंग इनकम, एक थी वर्किंग इनकम, और एक थी टारगेटेड इनकम, है ना, कि टारगेट अगर हम वर्किंग करेंगे तो हमारे को डाउ एंड रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अगर हम वर्किंग करेंगे तो हमें लेवल इनकम मिलेंगे, अगर हम वर्किंग नहीं करते और इस सिस्टम में ओरिजिन में ऐड ऑन हुए हैं तो हमें क्या मिलता है, स्टेकिंग इनकम, स्टेकिंग वेब रिवॉर्ड जो हमारे को मिलता है वो मिलता है। ठीक है, और ये एक लक, ये है लक के साथ हमारे को, एक चौथी इनकम है कि लक के साथ मिलती है। तो दोस्तों ये जो हमने चीजें समझी हैं, अभी से पहले हम थे फेस 1 में, आज ये तीसरे फेस में सिस्टम जा रहा है। फेस 1 में क्या हुआ, रिक्रूटमेंट हुई, यानी कि कम्युनिटी जनरेट हुई, और फेस 2 में क्या हुआ कि अब पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक की तरफ चल रहा है। जैसे डिजिटल बैंक में जो जो फीचर होते हैं बैंक में, जैसे एक कार्ड मिलता है ना, आपका अकाउंट ओपन होता है, सबसे पहले तो अकाउंट आपका ओपन हो गया, उस जो भी आप उस अकाउंट में फंड्स रखते हो उस पर कुछ ना कुछ आपको आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको मिंटिंग रिवॉर्ड्स के तौर पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है जितना भी आप रख रहे हैं, और एक वीजा कार्ड मिलता है तो यहाँ पर भी वीजा कार्ड मिल रहा है, लोन फैसिलिटी, आपको यहाँ पे लोन फैसिलिटी भी मिल रही है, कल पंकज जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और तीसरी चीज दोस्तों आ रही है, ये जो है अनुबी ब्लॉकचेन, जो मतलब अपने आप में बहुत, मतलब जैसे जैसे वो लग रहा है कि यार अब आ रही है अब आ रही है, तो एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है, जो उसके फीचर, जो उसकी ताकत हम समझते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, जो प्राइवेसी प्रोटोकॉल के तहत आ रही है अनुबी ब्लॉकचेन, जिसमें प्राइवेसी, एक रिसीवर और सेंडर के अलावा आपके वॉलेट को और कोई भी दुनिया में वॉच नहीं कर सकता। जो अभी तक की क्रिप्टो करेंसी की दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्रिप्टो करेंसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओपन सोर्स होना, कि कोई भी किसी का भी वॉच वॉलेट बना के सिस्टम देख सकता है। तो यहाँ पर वो वाला चीज, एक रिसीवर और एक सेंडर के अलावा कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन को वॉच नहीं कर सकता। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके दोस्तों ये आ रही है अनुबी ब्लॉकचेन। अब जब अनुबी ब्लॉकचेन आ रही है और ये इसका फीचर है,
ये जो हमारा थर्ड फेज है ये इसका फीचर है। तो आज पूरी दुनिया में जो जो क्रिप्टो करेंसी की प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन लेके आ रही है। तो पूरी दुनिया में जो जिसकी जरूरत थी वो चीज आ रही है ना, वो चीज आ रही है। और एक इसकी बहुत डिमांड होने वाली है दोस्तों। जब लोगों को एक चीज क्लियर होगी कि यार ये प्राइवेसी के तहत हमारा वॉलेट कोई नहीं देख सकता, तो लोग इसमें एंटर होंगे। और लोगों को अनूबी ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए क्या चाहिए होगा दोस्तों? अनूबी, इनका जो नेटिव कॉइन है अनूबी कॉइन। और आपको वो भी चीज आपको क्लियर होगी दोस्तों, मैं फिर भी क्लियर करता हूं कि अनूबी भी बीटीसी की तरह 21 मिलियन ही आने हैं दोस्तों। 21 मिलियन ही अनूबी बनने हैं। जितनी बीटीसी की क्वांटिटी है और उतने ही अनूबी बनने हैं दोस्तों, 21 मिलियन। जब आपको पता है, जब आप चीज समझ रहे हैं कि इतनी डिमांड उसकी होने वाली, ऐसा फीचर लेके आ रही है, तो उसकी डिमांड कितनी होगी। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि 20 लाख होल्डर तो हम ही हैं एट प्रेजेंट हैं, जो ओरिजिन के अंदर हैं, है ना, जो बेसब्री से अनूबी का इंतजार कर रहे हैं, अनूबी की ब्लॉकचेन का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों 2.1 करोड़ कॉइन्स हैं और 20 लाख होल्डर तो हम ही हैं। यानी कि सिर्फ अगर हम लोग ही सोचे तो एक 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 पर्सन के पास अगर एक इक्वली डिवाइड भी कर दें तो सिर्फ 10-10 कॉइन आने वाले हैं नूबी, है ना। तो सोचो कितनी बड़ी डिमांड होने वाली है, तो उसका रेट क्या जाने वाला है दोस्तों। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ जब मैं और इसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ और चीजें समझ रहा हूँ। और आपको सर, आपको थर्सडे को और चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं रेट जो देख रहा हूँ कि अनूबी क्या होने वाला है, तो एक अनूबी का ही बहुत बड़ा टारगेट मैंने भी लिया है अपना। तो 10-10 अनूबी आने वाले हैं दोस्तों। अगर हम लोग अपने ओरिजिन फैमिली का ही सोचें सिर्फ, और जब बाकी भारी दुनिया को ये चीज पता लगेगी तो इसका कितनी बड़ा डिमांड। और आपको जैसे पता है अनूबी के लिए चाहिए ए कॉइन और ए कॉइन के लिए चाहिए एलजीएनएस, तो ये तीनों चीजें धमाल मचाने वाली हैं। तो जो हमारा तीसरा फेज स्टार्ट होगा दोस्तों, उसमें आप और हम सब लोग मिलके मिलके अभी तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, अभी अभी तक जितनी इनकम V3 पे आ रही है या V2 V1 जितनी भी इनकम आ रही है वो नट्स होंगे। और मिल के धमाल और राज करने वाले हैं। मैं आपको इतना आपको शेयर करना चाहूंगा। तो इस चीज को समझने के लिए दोस्तों इसको स्टडी जरूर कीजिएगा, समझिएगा जरूर, इस चीज को जरूर समझिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा सेशन आज यहीं तक था। और तो दोस्तों मैं आप सबको सिर्फ यही कहना चाहूँगा, इस चीज़ को स्टडी ज़रूर कीजिए, समझिए। और जो भी हमारे दोस्त जो भी दिल से, है ना, समझ से ये चीज़ कर रहे हैं, और इसको समझिए और डीपली जाइए, अपनी टीम्स को और नॉलेज के साथ जोड़िए, है ना। नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नॉलेज, अगर हम नॉलेज के साथ इसको ऐड ऑन करेंगे तो हमारी टीम्स भी बहुत बेहतर बनेगी और स्टेबल बनेगी, है ना, स्टेबल टीम बनेगी। तो मैं हर किसी को, अपनी टीम को भी यही गाइड करता हूँ कि नॉलेज जरूर दीजिए, क्योंकि नॉलेज ना होने से हम चीज की अहमियत नहीं समझ पाते, हम उसको खो देते हैं। मान लो जैसे रेट का इशू होता है, कि जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में रेट का पैनिक चल रहा था कि रेट डाउन हो गया, डाउन हो गया, है ना। अगर हम सिर्फ वो एक वो जैसे अर्जुन ने मछली की, है ना, आंख ही उसको दिख रही थी, अगर हम सिर्फ रेट का फोकस करेंगे तो दोस्तों हम वो चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें क्या फोकस करना है? हमें फोकस करना है इसकी लिक्विडिटी, हमें फोकस करना है इसकी मार्केट वैल्यू, हमें फोकस करना है इसके होल्डर्स जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आज मैंने आपको बताया 20 लाख से ज्यादा हो गए हैं, है ना। तो हमें ये चीजें फोकस करनी है, इसके पीछे के फंडामेंटल जो जो कितने कल बेहतरीन तरीके से हमें पंकज जी ने एक्सप्लेन किया दोस्तों। तो मैं फिर आप सब लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि इस चीजों को समझो, और जो भी आप अपनी टीम क्रिएट कर रहे हैं एक नॉलेज के साथ क्रिएट करें। कोई कोई एफिलिएट की इनकम लेने के लिए या नेटवर्किंग के प्रोसेस से ना करें। सर ये कोई नेटवर्किंग का कोई प्रोजेक्ट नहीं, ये प्रॉपर एक क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है ना, जो एफिलिएट के माध्यम से हमारे को ये एफिलिएट रिवार्ड हमारे को मिल रहा है। और जो आने वाला इसका जो फ्यूचर है, जो थर्ड फेज जो मैंने अभी आपको बताया, वो बहुत ब्राइट है सर, जो कि हमारे को आने वाले 3-4 सालों में और दिखेगा, है ना। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मीटिंग में साथ देने का, ठीक है।
और फिर जल्दी मिलते हैं कल, अगली नेक्स्ट मीटिंग में दोबारा मुलाकात होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।